क्या आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जो सोशली कॉम्प्लिकेटेड था, जो ऑकवर्ड था या जो फॉरबिडन था, और बाद में आपने खुद से पूछा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? लोग बोलेंगे ये बहुत सिंपल है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, बोर्डम आ जाता है, तो नेचुरली इंसान नॉवेल्टी या नयापन ढूंढता है। न्यू पर्सन का मतलब एक्साइटमेंट, एंड ऑफ द स्टोरी। बट ये सोचो कि अगर सिर्फ नॉवेल्टी होती तो फॉरबिडन रिलेशनशिप्स इतने इंटेंस क्यों फील होते, इतना ऑब्सेशन और एडिक्शन क्यों होता उनमें, रिस्क के बावजूद छोड़ना मुश्किल क्यों हो जाता है? वाई डज इट फील लाइक आई हैव नेवर फेल्ट समथिंग लाइक दिस बिफोर? अगर ये सिर्फ बोर्डम का सोल्यूशन होता तो ये इतना एक्सप्लोसिव क्यों लगता? सो मे बी ये सिर्फ नॉवेल्टी का इशू नहीं है, शायद ब्रेन के अंदर कुछ और भी एक्टिवेट हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हम वही देखने वाले हैं। पहले ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन का एक सिंपल रूल है, रिस्ट्रिक्शन इंक्रीजेस डिजायर। इसको कहते हैं रिएक्टेंस। जब कोई चीज़ अलाउड नहीं होती, ब्रेन उसको हाई वैल्यू असाइन करता है। फॉरबिडन कनेक्शन में क्या होता है, ये मुश्किल है, ये रिस्की है, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, और यही अनसर्टिनिटी डोपामिन रिलीज करती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोपामिन लव हार्मोन नहीं है, डोपामिन एंटिसिपेशन हार्मोन है। ये चेस को फ्यूल करता है, फैंटेसी को फ्यूल करता है, ऑब्सेशन को फ्यूल करता है। तो स्कैरसिटी और अनसर्टेनिटी मिलके इंटेंसिटी बनाते हैं। फिर रिस्क फील्स लाइक अट्रैक्शन। फॉरबिडन सिचुएशंस सर्वाइवल केमिस्ट्री एक्टिवेट करते हैं। एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी फियर और एक्साइटमेंट को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करती। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1974 का सस्पेंशन ब्रिज एक्सपेरिमेंट। एक अट्रैक्टिव फीमेल इंटरव्यूअर ने दो अलग ब्रिजेस पर खड़े होकर मेन से बात की। एक ब्रिज शेकी था, हाई अबव रिवर, स्कैरी था। दूसरा ब्रिज सेफ और स्टेबल था। शेकी ब्रिज पर जो लोग थे उनके हार्ट रेट हाई थे, पाम स्वेटी थे, उनका ब्रेन रीजन ढूंढ रहा था, हार्ट क्यों फास्ट बीट कर रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? शेकी ब्रिज वाले पार्टिसिपेंट्स ने इंटरव्यूअर को बाद में ज़्यादा कॉल किया। उनकी स्टोरीज में सेक्सुअल इमेजरी ज़्यादा दिखी। उन्होंने आई एम स्कैर्ड को आई एम अट्रैक्टेड समझ लिया। इसको कहते हैं मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। फॉरबिडन लव में भी यही होता है। आपका नर्वस सिस्टम रिस्क, सीक्रेसी, फियर से एक्टिवेटेड होता है और ब्रेन लेबल लगा देता है कि ये इंटेंस लव है। तो हाई अराउजल हाई कंपैटिबिलिटी जैसा फील हो सकता है, बट बायोलॉजिकली इट इज जस्ट स्टिमुलेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर्ड सीक्रेसी। फॉरबिडन रिलेशनशिप में सीक्रेट रखना, पब्लिक में नॉर्मल एक्ट करना, ये शेयर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट करते हैं। दोनों का हार्ट रेट एलिवेटेड होता है, दोनों एक ही टेंशन शेयर कर रहे होते हैं, और ब्रेन कहता है कि हमारा कनेक्शन स्पेशल है, हमें कोई नहीं समझेगा, जबकि बॉडी सिर्फ शेयर्ड एड्रेनालिन पर बॉन्ड कर रही होती है। फिर स्टेबल लव ऑक्सीटोसिन देता है, काम, सेफ, रेगुलेटेड, अनप्रेडिक्टेबल लव डोपामिन स्पाइक्स देता है। एंटिसिपेशन, ऑब्सेशन, हाईज, लोज, अनसर्टेनिटी ऑब्सेशन क्रिएट करती है। इसलिए फॉरबिडन लव ऑफन एडिक्टिव फील होता है। और जब ये रिलेशनशिप अलाउड हो जाता है तब क्या होता है? नो मोर स्नीकिंग, नो मोर हाई स्टेक टेक्सटिंग, नो मोर फियर ऑफ गेटिंग कॉट। तब अराउजल पंप बंद हो जाता है, सडनली हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, और फिर लगता है कि पैशन कहाँ चला गया। पैशन रियल था, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन था। तो जब कॉन्टेक्स्ट चला गया तो इंटेंसिटी भी कम हो गई। तो बायोलॉजी सब में सेम है, सब लोग पुल फील करते हैं, लेकिन सब लोग उस पुल पर एक्ट नहीं करते। डिफरेंस कहाँ आता है? रेगुलेशन में। लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करता है, डिजायर जनरेट करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का लॉजिकल, फ्यूचर ओरिएंटेड पार्ट, कॉन्सिक्वेंस इवैल्यूएट करता है। इम्पल्स और एक्शन के बीच जो गैप होता है वही आपका फ्रीडम है। तो जब हम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, इमोशनल ओवरलोडेड होते हैं, ट्रॉमा प्रोसेस नहीं करते, इस केसेस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेली वीक हो जाता है और ओवरलोडेड रहता है, और लिम्बिक सिस्टम डोमिनेट करता है। इसलिए इम्पल्सिव डिसीजन स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा होते हैं। फिर कॉन्शियस लोग अलग कैसे रिएक्ट करते हैं? उन्हें अट्रैक्शन फील नहीं होता ऐसा नहीं है, पर उनके पास पॉज होता है। वो अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं, बॉडी और स्लीप का ख्याल रखते हैं। तो स्टेबल नर्वस सिस्टम का मतलब है स्ट्रॉन्गर पीएफसी एक्सेस, और स्ट्रॉन्गर पीएफसी एक्सेस का मतलब है बेटर डिसीजन कैपेसिटी। तो अवेयरनेस सब में सेम नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस ट्रेन की जा सकती है।
तो फॉरबिडन लव बताता है कि कॉन्टेक्स्ट कितना पावरफुल होता है। इंटेंसिटी नेचुरल है, इम्पल्स नेचुरल है और बायोलॉजी इम्पल्स जनरेट करती है, पर चॉइस कॉन्शियस होता है और वो आपके हाथ में है।